अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से मुजफ्फर रूहानी भाई का दो वीडियो लेके आए हैं। मुजफ्फर रूहानी भाई का जो भी वीडियोस है, जो दो वीडियोस है, मुझे पर्सनली पसंद आया कि रमज़ान के महीने में वो अपलोड किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये वीडियोस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। क्या नाइटफॉल होने की वजह से मेरा रोजा टूट गया? तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज तो सेरी में उठकर सबसे पहले मिसवाक करता हूँ, फिर प्यारे नबी का रेकमेंड किया हुआ रूहानी तलबीना खाता हूँ, फिर प्यारे नबी की फेवरेट चीज गोश्त रोटी खाता हूँ और इसे खाकर अपनी सेरी कंप्लीट करके फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकल जाता हूँ। फिर कुरान की तिलावत करता हूँ, फिर सोने चला जाता हूँ कि नींदी में मुझे एहतिलाम हो जाता है तो गुस्ल करके पाक साफ होता हूँ, क्योंकि नाइटफॉल होने की वजह से यानी नींद की हालत में एहतिलाम होने की वजह से रोजा नहीं टूटता, लेकिन मास्टरबेट करने से रोजा टूट जाएगा। और इस चीज का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो एक मुसलमान को अपने पर्सनल मसाइल को लेकर शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम सबका इतना गंदा जहन हो गया है कि मसलों मसाइल में भी जहन गंदगी की तरफ ही जाता है, क्योंकि जो सुबह शाम देखोगे वही सोचते रहोगे। तो अपनी आंख और अपने हाथ की हिफाजत करो और हेल्दी रहने के लिए, खुद को डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर करने के लिए और जिस्म में ताकत और एनर्जी पैदा करने के लिए प्यारे नबी का रेकमेंड किया हुआ सुन्ना फूड सेरी में या किसी भी वक्त तलबीना खाएं। फिर अपनी वेबसाइट पर रूहानी तलबीना को लाइव करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आप इजीली मल्टीपल ऑप्शन के जरिए पेमेंट करके प्रीपेड रूहानी तलबीना मेरी वेबसाइट रूहानीसूख.com से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर कुछ लोग दूर से मिलने आए थे और इफ्तार का भी टाइम हो रहा था, तो अल्लाह की अता करदा नेमतों के जरिए इनके लिए इफ्तार का इंतजाम करता हूँ। किसी की मेहमान नवाजी करना अल्लाह को बहुत पसंद है, तो हमें कभी भी मेहमान नवाजी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर अल्लाह की अता करदा नेमतों से इफ्तार करके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, मुजफ्फर रूहानी भाई का दूसरा वीडियो मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज है रमजानुल मुबारक का 12वां रोजा। तो आज जब मैं तरावी के बाद डिनर करके जाकिर नगर अपने लिए शूज लेने जाता हूँ, तो मैं इस जूते को थोड़ा सही से चेक करने ही लगता हूँ कि इतने में ये दुकानदार मुझसे बदतमीजी करने लगते हैं और अजीब तरह से बोलते हैं, जिनके लहजे को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, मुझे इस तरह चेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका कहीं से भी मैंने नुकसान नहीं कराया। ऊपर से मैं ये भी इनको कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत तरीके से चेक किया, आपका नुकसान हो गया, तो आप मुझे से इसके पैसे ले लीजिए, लेकिन इस तरह बात मत करिए, क्योंकि एक मुसलमान का अखलाक ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह बिजनेस करना हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिजनेस करता हूँ और कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि एक या दो दिन में इतना कमाते नहीं होंगे जितना मेरा रोजाना का लॉस हो जाता है। हर दिन 40 से 50 ऑर्डर कॉल पर कंफर्म करने के बाद जो डिलीवरी के लिए जाता है, इसके बावजूद ऑर्डर करने वाले लेने से इनकार कर देते हैं और हर एक ऑर्डर पर 150 से 200 का मेरा लॉस हो जाता है। तो सबका नंबर मेरे पास है, तो क्या मैं सबको कॉल कर करके बुरा भला बोलूं या उन पर चिल्लाऊं? ये हमारा इस्लाम हमें नहीं सिखाता, क्योंकि एक मुसलमान के लिए उसका अखलाकी सबसे बड़ा जेवर है। इसलिए आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कॉल करके कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान की इज्जत नहीं करेगा, एक दूसरे का लिहाज नहीं करेगा, तो फिर दुनिया में कौन हमारी इज्जत करेगा। इसलिए मैंने इनका चेहरा छुपा दिया, क्योंकि मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं है, बल्कि ये पैगाम देना है कि हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि बिजनेस करना सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपने अखलाक के जरिए लोगों का दिल जीतने और इस्लाम को फैलाने का बेहतरीन जरिया है। तो इस्लाम एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए, न कि सिर्फ जुबान पर। खैर, रोड साइड से ही ये जूता खरीद लेता हूँ और अल्लाह की अता करदा नेमतों से सेरी करता हूँ और कुरान की तिलावत करके असर की नमाज के बाद मिसवाक करके इफ्तारी की तैयारी करके अल्लाह की अता करदा नेमतों से इफ्तार करके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।